अच्छा बच्चे, स्टार्टिंग विद द नेम ऑफ अल्लाह अलमाइटी इन एक्सरसाइज 4-7 दे आर रिक्वायरिंग टू थिंग। यहाँ पे इन्होंने हमें दो चीज़ें बताई हैं। कंप्यूट द नंबर ऑफ टन्स ऑफ पल्प कंप्लीटेड एंड ट्रांसफर्ड। कंप्लीटेड एंड ट्रांसफर्ड उन्होंने निकालने को कहा है। बिगनिंग उन्होंने दी हुई है, एंडिंग उन्होंने दी हुई है, स्टार्टेड इनटू प्रोडक्शन या एडेड ड्यूरिंग द पीरियड वो वाली बात भी उन्होंने यहाँ पे हमें दी हुई है। अब बात यह है कि हमने कौन सी चीज़ कंप्लीटेड एंड ट्रांसफर्ड हमने निकालनी है। So recall your concept that we have already discussed in exercise 4-5। वहाँ पे हमने reconciliation statement डिस्कस की थी, और reconciliation statement में हमने ये बात डिस्कस की थी कि you will be given three thing। मैं वो ज़रा पेज एक मतलब आपको दिखा देता हूँ। 4-5 में जो हमने यूज़ किया था कि आपको बिगनिंग दिया हुआ है, आपको एडिट दिया हुआ है, आपको ट्रांसफर निकालना है, और आपको एंडिंग दिया हुआ है। तो अगर चार में से तीन चीज़ें दी हो तो आप जो रिक्वायर्ड चीज़ है वो कैलकुलेट कर सकते हैं। अब यहाँ पे इन्होंने रिक्वायर्ड चीज़ किसे कही है? कंप्लीटेड एंड ट्रांसफर्ड आउट ड्यूरिंग जून। तो अब आपने क्या करना है, आपने टन्स ऑफ पल्प, यानी इन्होंने उसकी कॉस्ट की बात नहीं की, इन्होंने यूनिट्स की बात की है। तो इट इज़ नॉट अ डिफिकल्ट क्वेश्चन। यूनिट रिकन्सिलिएशन रिपोर्ट बना लेते हैं। That will help you to find completed and transferred units। ठीक हो गया। अब ये एक्सरसाइज 4-7 हम डिस्कस कर रहे हैं, नंबर ऑफ यूनिट्स कंप्लीटेड एंड ट्रांसफर। पहले आते हैं बिगनिंग टन्स के ऊपर। पहले बिगनिंग उन्होंने कितना दिया हुआ है आपको? 20,000। इसमें क्या ऐड करते हैं? एडेड या स्टार्टेड इनटू प्रोडक्शन। इनटू प्रोडक्शन, प्रोडक्शन में लगाया, और कितना है? इन्होंने कितना दिया हुआ है? 1,90,000। इन दोनों का सम कितना आ जाएगा? 1,90,000 एंड 20,000, 2,10,000। दैट विल बी इक्वलेंट टू कंप्लीटेड एंड ट्रांसफर्ड प्लस एंडिंग टन्स या एंडिंग वर्क इन प्रोसेस यूनिट्स। अभी यहाँ पे जो पल्प की बात हो रही है वो टन्स में इन्होंने कैलकुलेट किया। इसका जो आंसर आएगा वो कितना आएगा? सेम आंसर, 2,10,000 आएगा। ट्रांसफर्ड एंड कंप्लीटेड हमने कैलकुलेट करने, एंडिंग टर्म्स कितने बताए हैं? 30,000। तो जब हमने ये चीज़ कैलकुलेट करनी है, 2,10,000 में से 30,000 माइनस करें तो आपके पास टोटल कितना आ जाएगा? 1,80,000 टन्स। ये कंप्लीटेड एंड ट्रांसफर्ड हमने कैलकुलेट कर लिया। कंप्लीटेड एंड ट्रांसफर्ड, दैट वाज योर रिक्वायरमेंट नंबर 1। रिक्वायरमेंट नंबर 2 में क्या कहते हैं? रिक्वायरमेंट नंबर 2 में कहते हैं कंप्यूट द इक्विवेलेंट यूनिट ऑफ प्रोडक्शन फॉर मटेरियल एंड लेबर एंड ओवरहेड। लेबर एंड ओवरहेड। अब यहाँ पे लेबर एंड ओवरहेड की परसेंटेज दी हुई है, तो हमने इक्विवेलेंट यूनिट ऑफ प्रोडक्शन निकालना है। आपको स्केच या उसका जो फॉर्मेट है वो याद होना चाहिए। इट विल बी इजियर फॉर यू टू सॉल्व द क्वेश्चन और न्यूमेरिकल। इक्विवेलेंट यूनिट ऑफ प्रोडक्शन, इक्विवेलेंट यूनिट ऑफ प्रोडक्शन के लिए आपने पहली चीज़ क्या करनी है? ट्रांसफर्ड यूनिट लिखने हैं। अब जब वो ट्रांसफर्ड हुए, इट मीन्स दे वर 100% कंप्लीटेड फॉर मटेरियल, दे वर 100% कंप्लीटेड फॉर लेबर एंड ओवरहेड। कितने यूनिट ट्रांसफर किए हैं? अभी हमने कैलकुलेट किया 1,80,000 यूनिट्स अगर हमने ट्रांसफर किए, यानी वो मटेरियल वाइज भी कंप्लीट होंगे, लेबर एंड ओवरहेड वाइज भी कंप्लीट होंगे, प्लस एंडिंग इक्विवेलेंट यूनिट इन एंडिंग वर्क इन प्रोसेस इन्वेंट्री। अच्छा, कितने यूनिट्स हैं? 30,000 एंडिंग है। 30,000 एंडिंग है। फॉर मटेरियल कितने परसेंट कंप्लीट है? 60%। फॉर लेबर एंड ओवरहेड वाइज सेम 30,000 एंडिंग यूनिट्स कितने परसेंट कंप्लीट हैं? 40%। तो 30,000 का 60% निकालते हैं, 18,000 यूनिट्स आर दे आर कंप्लीटेड फॉर मटेरियल एंड 12,000 यूनिट्स आर कंप्लीटेड फॉर
लेबर एंड ओवरहेड। तो इक्विवेलेंट यूनिट ऑफ मटेरियल अगर हम कैलकुलेट करें तो टोटल हम 1,80 and 18 1,98,000 will be the answer for material and 1,92,000 will be the answer for labor and overhead. That is the end of your numerical discussion of 4-7। इंशाल्लाह 4-8 हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। टिल देन अल्लाह हाफिज़।